बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलॉन्च हुआ है। लगातार जारी बर्फबारी से मंगलवार रात ये एवलॉन्च आया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एवलॉन्च की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। एवलॉन्च में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई होटलों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि एवलॉन्च मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमर्ग रिजॉर्ट में हुआ, जिसके बाद बचाव टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया। फिलहाल प्रशासन ने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बड़ी खबर, एवलॉन्च में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में ये एवलॉन्च हुआ है। सोनमर्ग के कई होटलों को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। एवलॉन्च में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गनीमत ये रही जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में। देखिए, एवलॉन्च की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। तो सोनमर्ग में कई होटलों को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर है। एवलॉन्च में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये गनीमत रही। एवलॉन्च की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। संवाददाता नेहा रैना हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, एवलॉन्च की तस्वीरें हम देख रहे हैं। गनीमत ये रही कि किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है आज सोनमर्ग इलाके में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से मौसम विभाग ने लगातार ये चेतावनी दी थी कि बर्फानी तूफान जो है वो आ सकता है, और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर में लगातार जो बर्फबारी थी वो चल रही थी, और कहीं ना कहीं जो इस तरह से जो बर्फानी तूफान का आना और कई होटलों को जो नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। और वहीं पे अगर हम बात करें प्रशासन की या मौसम विभाग की, तो लगातार ये लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक जो हैं, वो कृपया करके पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा अपने सोच समझ के ही आए, क्योंकि बर्फ देखने का तो सबको मन करता है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा ये होता है। लेकिन उसके साथ परेशानियां भी बहुत सारी होती हैं, क्योंकि लगातार अगर हम रोड की बात करें तो रोड जो है वो ब्लॉक हैं, और अगर हम बात करें कई तरह से परेशानियां जो है वो सामने आ रही हैं। पानी जो है उसकी किल्लत है, बिजली की किल्लत है। लेकिन इस तरह से जो मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी दी थी कि बर्फबारी जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है और बर्फानी जो तूफान है वो भी आ सकता है, तो उसी के चलते आपने देखा, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये बर्फानी तूफान आया है, और कई होटल जो थे, और गनीमत ये है कि जान का नुकसान नहीं हुआ है, और रोड जो है वो भी अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। और अभी भी मौसम विभाग जो है वो बार बार लोगों से यही कह रहा है कि अगर जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। सैलानी जो आते हैं घूमने के लिए वो भी ध्यान से और अपनी जान का पहले ध्यान करें, और उसके बाद वो इस तरफ रुख करें। जी बिल्कुल नेहा, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये डराने वाली तस्वीरें। अगर एवलॉन्च की चपेट में पर्यटक या वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो आए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल उसके बाद की स्थितियों को प्रशासन कैसे संभाल रहा है? आपको बताते चले कि जिस तरह से अगर मैंने आपको बताया कि बर्फबारी जो है वो काफी ज्यादा हुई है, और इस तरह की बर्फबारी क्योंकि चिले कलान जब से शुरू होता है, ये पहली बार इस तरह से हुआ है कि 40 दिन के अंदर अंदर इस तरह की इतनी ज्यादा बर्फबारी होना। बर्फबारी तो हुई है, कई किसान जो है, अगर हम बात करें सेब की जो खेती होती है, फल जो है, उसके लिए तो फायदेमंद है, लेकिन साथ साथ में अपने साथ नुकसान भी बहुत सारे लेके आती है, और कई लोग जो बीमार हो जाते हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रोड क्लियर नहीं है। इसी के चलते अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री जो सुरेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने कल 5 लोगों को निलंबित किया है, सस्पेंड किया है, क्योंकि रोड क्लियर नहीं थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से इतनी सारी मशीनें दी हुई हैं, फिर भी रोड क्लियर करने की देरी क्यों? और उन्होंने अचानक जब वहां पे पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में वो जाते हैं और वहां पे छापा मारा, तो कई अधिकारी जो थे वो थे ही नहीं वहां पे। तो कहीं ना कहीं
जो लोगों को परेशानी आती है तो ये अधिकारियों की वजह से आती है, क्योंकि कोई अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता है और या तो फिर वो ऑफिस में ही नहीं आते हैं। ये आपको बताते चले कि ये अगर फ्लड की सिचुएशन हो या इस तरह से बर्फबारी की सिचुएशन हो, जब भी जो आम आदमी, जो नागरिक है या पर्यटक जो हैं वो फंस जाते हैं ऐसे हालात में, तो कहीं ना कहीं उन गाड़ियां जो हैं, अगर कई जो पर्यटक जो बाहर से आते हैं तो उनको वो मैदानी इलाकों में गाड़ियां चलाने के आदी होते हैं, लेकिन जब पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं तो गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और प्रशासन ने भी ये कहा हुआ है, मौसम विभाग ने ये कहा है, और सुरक्षा बल जो है वो हमेशा वहां पे हर किसी के लिए तैनात तत्पर हैं, वो ही उनकी मदद कर रहे हैं। गाड़ी फंस रही है तो वो गाड़ियों को निकाल रहे हैं, और गाड़ियों को बोला जा रहा है कि जो गाड़ी के टायर हैं उनको चेन लगाई जाए, टायरों को चेन लगाई जाए, उसके बाद ही वो बर्फ पे चल पाती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फिसलन है। लेकिन जिस तरह के हालात जो अधिकारी हैं वो अपने कान में पता नहीं क्यों रुई डाल के रखते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत सारी परेशानी आती हैं। कल भी इस तरह के हालात बने कि बहुत एक जो महिला थी वो बहुत बीमार थी, उसको हॉस्पिटल तक लेना बड़ा मुश्किल हो गया, और वहां पे सुरक्षा बल जो थे उन्होंने उनकी मदद की और उनको निकालने में, वहां हॉस्पिटल तक पहुंचाने में। तो कहीं ना कहीं इस समय जो स्थानीय लोग हैं या सुरक्षा के जो जवान हैं वो मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर अधिकारियों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों की लापरवाही करते हुए लोगों का नुकसान कर जाते हैं। जी नेहा, इस वक्त मौसम का मिजाज पूरी घाटी में कैसा है? देखिए, कल से लगातार जो बर्फबारी है वो हो रही थी, और आज रात तक वो बर्फबारी जो थी वो काफी ज्यादा हुई है। अगर हम बात करें जम्मू क्षेत्र में तो कल पूरा दिन तेज हवाओं ने घेर रखा था, और कहीं पे भी धूप का जो निशान भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ठंड जो है, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी धूप खिलती है तो ये बर्फ जो है ये पूरी तरह से ठिठुरन जो है वो लेके आती है, और जम्मू के हालात भी उसी तरह से बने हुए थे। आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौसम साफ है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी 2-4 दिन मौसम इसी तरह से बना हुआ रहेगा। बिल्कुल नेहा, चलिए बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।